Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या होता है। A fire insurance policy may be defined as an agreement whereby one party, in consideration to the other party, undertakes to indemnify the other party from the financial losses arising due to fire। समझ रहा है ये डेफिनेशन का? देखो मतलब क्या बनता है। ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पार्टी दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टन कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ सर्टन कंसिडरेशन, मतलब क्या? दैट इज प्रीमियम, पॉलिसी का प्रीमियम। अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द अदर पर्सन इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड to indemnify him from financial losses arising out of fire। इन शॉर्ट ये और इसके बाद का भी डेफिनेशन का अल्टीमेट मीनिंग क्या है, आप जैसे स्लाइड में देख सकते हो दो डेफिनेशन है पर दोनों सिमिलर है। सबसे पहले डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है कि ये एक ऐसा पॉलिसी है जहां पे इंश्योरर इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई करेगा फ्रॉम द लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ फायर, और उसके सामने इंश्योर्ड को भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। Yes. Second definition is according to Fire Insurance Act, Indian Fire Insurance Act 1938. In addition to other insurances, fire insurance is that insurance contract which saves against the loss from fire. In short, which takes place against the loss due to fire and such other risks which are covered under the contract of fire insurance policy। in short ये भी definition यही बोलना चाहता है। among the other insurance contract, ये insurance contract भी क्या करता है? it saves the insured from the losses which are occurred by the fire and other risks which are covered by the fire insurance policy। अब देखेंगे हम various types of fire insurance policy। सबसे पहला टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी? एज द नेम सजेस्ट, इसमें देखो फायर इंश्योरेंस तो मेन होगा ही होगा, फायर अकर होने से जो भी लॉस होगा उसमें तो देना ही है, साथ में और भी बहुत सारे रीजंस कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझो गोडाउन्स में जितना भी गुड्स पड़ा है उसका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा हूं, उसमें भी समझो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाल रहा हूं, तो उसका सबसे अच्छा फायदा क्या होने वाला है पता है? इसका सबसे अच्छा फायदा ये होने वाला है कि नॉट ओनली फ्रॉम फायर, अगर मैंने पॉलिसी में ये भी लिखा है कि फ्रॉम फ्लड, फ्रॉम राइट्स या जो भी रीजन से अगर मेरे गुड्स का लॉस हो रहा है अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट, मुझे उसका भी बेनिफिट मिलेगा। फायर हुआ तो पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। एज द नेम सजेस्ट इट इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको क्या बेनिफिट है? दूसरे सारे रीजंस जो आपके और इंश्योरर के, दैट इज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के अंडरस्टैंडिंग में जो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर वो रीजन से भी अगर आपका गुड्स का लॉस हो रहा है तो वो सब रीजन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ क्लेम पास होएगा अप टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इन शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? एक ही रीजन नहीं और बहुत सारे दूसरे भी रीजन हो गए, उसके वजह से भी आपको आपका क्लेम पास हो जाएगा, आपको आपका लॉस का भरपाई करके मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरर कंपनी। फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी का सबसे भारी एडवांटेज क्या है पता है? वो एक ही अमाउंट के प्रीमियम पे, एक ही सम अश्योर्ड पे बहुत सारे अलग अलग लोकेलिटीज के आपके गुड्स को कवर करता है। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस समझो सिर्फ फॉर एग्जांपल मुंबई में ही नहीं है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, कैलकाटा में भी है, ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे है, दैट इज वेस्ट बंगाल, अलग अलग लोकेशन पे है। तो मैं क्या कराऊंगा पता है? फ्लोटिंग पॉलिसी लूंगा। फ्लोटिंग पॉलिसी का बेस्ट एडवांटेज क्या है? एक ही प्रीमियम मुझे भरना है, हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग प्रीमियम नहीं भरना है। हर एक गोडाउन में जितना जितना गुड्स है उसका मैं एवरेज लूंगा और एवरेज सम अश्योर्ड करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल सारे गोडाउन मिलके मेरा ऑन एन एवरेज एट ए टाइम 10 करोड़ का गुड्स रहता ही है, तो मैं 10 करोड़ का सम अश्योर्ड करवा दूंगा, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूंगा और उसके ऊपर जो भी प्रीमियम आएगा, जो भी कैलकुलेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो हिसाब से प्रीमियम भर दूंगा। तो देखो इसके वजह से मेरे को बेस्ट फायदा क्या पता है? हर एक गोडाउन का अलग अलग मुझे नहीं भरना है प्रीमियम, सारे लोकेशन एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। समझ रहा है? तो मेरे को हर एक का अलग अलग प्रीमियम का डेट याद रखो, कहाँ पे आग लगा उसके वजह से वहाँ के रीजन में जाके
ये क्लेम लॉन्च करो, ये सब का झंझट ही नहीं। एक ही कंपनी मेरे सारे गोडाउन का ख्याल रखेगा, जो भी गोडाउन में आग लगा मेरा क्लेम पास होने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, ये रीइंस्टेटमेंट एज द नेम सजेस्ट, ये पॉलिसी आपका वो लॉस कवर करता है कि जिसके लिए आपका जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ है उसको वापस आप रीइंस्टेट कर पाओ, वापस आपका जो भी एसेट का लॉस है उसको भरपाई करेगा। कौन करेगा? इंश्योरर करेगा। दैट इज कॉल्ड एज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी, एज द नेम सजेस्ट, स्पेसिफिक पॉलिसी का मेन चीज क्या है? आपने जितना भी स्पेसिफिक अमाउंट बोला है फॉर स्पेसिफिक रीजंस, अगर वो रीजन से आग लग रही है तो इंश्योरर कंपनी विल प्रोवाइड ऑल द लॉसेस जिसके लिए आपका गुड्स जला है। समझा? जितना भी गुड्स जला है और वो स्पेसिफाइड रीजन की वजह से जला है तो जितना भी गुड्स जला है उसका भुगतान करके देगी। बट ये ध्यान में रखो, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट आपने जो पहले सम अश्योर्ड नक्की किया उससे ऊपर नहीं हो सकता। समझ रहा है? तो ये स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर जो जो गुड्स आपका जला है उस सारा का सारा लॉस कवर करके देगा आपको इंश्योरर। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी, देखो ये एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके गोडाउन में समझो गुड्स था फॉर एग्जाम्पल 30 लैक्स का, एट ए टाइम आपके गोडाउन में कितना गुड्स रहता है? 30 लैक्स का। आपने समझो उसका टोटल इंश्योरेंस, आपने बोला है एट ए टाइम आग लगेगा मैं बचा लूंगा गुड्स को, तो 20 लाख का इंश्योरेंस निकलवाता हूं। कितने का? 20 लाख का। मैंने सारा वैल्यू नहीं अश्योर्ड किया है, 30 लाख का गुड्स मेरे गोडाउन में रहता है, बट उसके लिए मैंने पॉलिसी कितना लिया? सिर्फ 20 लाख का ही लिया। समझ रहा है? इन शॉर्ट 3:2 का रेशियो लिया। अगर 3 रुपए का लॉस हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 2 रुपए का लॉस कवर करके देगा। अभी समझो ऐसे केस में आपके गोडाउन में गुड्स जल गया और वो गुड्स जला सिर्फ 15 लाख का। कितने लाख का? 15 लाख का। आपके गोडाउन में ऑन एन एवरेज गुड्स कितना रहता है? 30 लाख का, बट गुड्स कितना जला? 15 लाख का, और आपने सम अश्योर्ड कितना करवाया था? 20 लाख का। तो इसमें आपका 3:2 का रेशियो में सम मिलेगा आपको, क्लेम आपको मिलेगा। 30 लाख का गुड्स जलता तो 20 लाख मिलता, यहाँ पे सिर्फ 15 लाख का ही जला है तो सिर्फ 10 लाख का। 30 लाख का आधा 15 लाख, तो 20 लाख का आपने जो सम अश्योर्ड निकाला है उसका आधा, दैट इज 10 लाख ही आपको क्लेम मिलेगा। समझ रहा है? 3:2 ना, 15:10, दैट इज 3:2। समझ में आ रहा है? और एक बार रिपीट करता हूं, मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज 30 लाख का गुड्स रहता है और उसके लिए मैंने सम अश्योर्ड कितना निकलवाया? 20 लाख का। ठीक है, अभी समझो आग लगा और 15 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 15 लाख का बाकी एकदम बराबर कंडीशन में, 15 लाख का गुड्स लॉस हो गया। तो क्या मुझे 15 का 15 पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आप बोलोगे सर 20 लाख का तो हमने क्लेम निकलवाया तो 15 पूरा क्यों नहीं मिलेगा? आपने जो 20 लाख का क्लेम निकलवाया था, सम अश्योर्ड निकलवाया था, दैट इज फॉर 30 लाख का गुड्स। 20 लाख 20 लाख का इंश्योरेंस फॉर 30 लाख का गुड्स, तो 15 लाख का लॉस हुआ तो आपको कितना क्लेम मिलेगा? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 10 लाख। समझ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज पॉलिसी। मतलब ये एवरेज पॉलिसी का क्लॉज कभी आता है? व्हेन यू अंडर इंश्योर द गुड्स। अंडर इंश्योरेंस निकलवाना मतलब क्या? देखो 30 लाख का गुड्स था बट आपने सिर्फ 20 लाख का ही पॉलिसी लिया, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। जब भी आप अंडर इंश्योरेंस करवाओगे तो आपका एवरेज गिना जाएगा, जितने गुड्स का लॉस हुआ उतना एवरेज आपको मिलेगा लॉस का। अगर समझो पूरा का पूरा 30 लाख का लॉस होता तो आपने सम अश्योर्ड क्या बोला था? 20 लाख, तो पूरा का पूरा मिलता। 30 के ऊपर जाता तो भी आपको 20 लाख ही मिलता, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कैन नॉट एक्सीड द सम अश्योर्ड एट द बिगिनिंग। आपने जो भी डिसाइड किया था एट द बिगिनिंग उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बट अगर समझो 30 लाख से कम गुड्स जल गया तो आपका प्रोपोर्शनेट 3:2 का ही लॉस मिलेगा। नेक्स्ट इज वैल्यूड पॉलिसी। व्हाट डू यू नो वैल्यूड पॉलिसी? इसमें आपने जो भी वैल्यू का पॉलिसी निकाला रहेगा उसका आपने जो भी प्रीमियम भरा है तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी उतने वैल्यू का आपको क्या मिलेगा? पैसा मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू। आप जो भी वैल्यू का इंश्योरेंस निकलवाओगे उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड ड्यू टू दैट रीजंस। जो रीजन लिखे है और जो सब्जेक्ट मैटर है उसका अगर लॉस हो जा रहा है ड्यू टू दैट स्पेसिफिक रीजन, आपने जो भी वैल्यू का इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाया रहेगा उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा। बट वो रीजन क्या होना चाहिए? फायर, क्योंकि इट इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ना। एक्सेस पॉलिसी, एज द नेम सजेस्ट, एक्सेस पॉलिसी का मतलब क्या है? समझो ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में रहता है 30 लाख का गुड्स, बट समटाइम्स ऑन एन एवरेज बोला है तो कभी कभी क्या होता है 10 लाख का भी गुड्स रहता है और कभी कभी 50 लाख का भी गुड्स रहता है, 50 लाख का भी गुड्स रहता है।
तो उसके वजह से क्या होगा, मैं ना एक्सेस पॉलिसी निकलवाऊंगा। मतलब क्या, गोडाउन में जितना भी गुड्स जला ना उसका पूरा का पूरा क्लेम मुझे पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस पॉलिसी। गोडाउन में ऑन एन एवरेज 30 लाख का गुड्स रहता है, बट समटाइम्स इट मे हैपन कि गोडाउन में 50 लाख का गुड्स और पूरा का पूरा जल गया, तो यार मुझे तो देखो जनरली 30 लाख का ही मिलेगा। बट ये एक्सेस पॉलिसी बोलता है कि एक्सेस पॉलिसी अगर आपने निकलवाया तो आपको जितना लॉस हुआ है उतना पूरा का पूरा मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड एक्सेस पॉलिसी का प्रीमियम विल बी हायर देन अदर नॉर्मल पॉलिसीज। नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैंकेट पॉलिसी? इट डज नॉट कवर ओनली एंड ओनली करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, समझ रहा है, स्टॉक को ही कवर नहीं करता, इट ऑल्सो कवर्स द फिक्स्ड एसेट्स। अगर समझो आपके फैक्ट्री में कोई मशीनरीज है, गुड्स तो जला ही जला, साथ में अगर समझो कोई मशीनरी भी जल गया तो उसका लॉस भी ये कवर करता है। ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट में सब कुछ आ जाता है, समझ रहा है क्या? तो सिर्फ एक ही चीज नहीं, सिर्फ गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है, इट ऑल्सो कवर्स द फिक्स्ड एसेट। इट डज नॉट कवर ओनली एंड ओनली करंट एसेट, बट इट ऑल्सो कवर्स द फिक्स्ड एसेट। और ये फिक्स्ड एसेट से भी क्या होता है, अगर कुछ किसी में भी लॉस हुआ, बीट करंट एसेट दैट इज स्टॉक और बीट फिक्स्ड एसेट, बीट मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जो भी है, जिसको भी लॉस हुआ ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस कंपनी सारा के सारे अमाउंट का लॉस का भुगतान करेगा इंश्योर्ड पर्सन को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस का दूसरा नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। ये बहुत अलग है, आपको शायद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा, बट कोई कोई ऑथर में आपको ये मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। आपको ये आगे जैसे आप पढ़ोगे, हायर स्टैंडर्ड में आओगे तो लॉस ऑफ इंश्योरेंस करके भी आप पढ़ोगे, आईपीसीसी में आता है, इंश्योरेंस के चैप्टर में आता है अंडर। व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी? इसका मतलब क्या होता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन का भी इंश्योरेंस निकलवा के रखना। अगर ये आप निकाल रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी सिक्योर्ड है। अगर समझो गुड्स जल गया तो आपका कॉस्ट, जो लॉस मिलने वाला वो तो मिलने ही वाला है, जो आपका कॉस्ट हुआ लॉस, समझ रहा है, उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था उस पे भी आपका कवरेज निकाल के रखा है। मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन का भी लॉस को कवरेज मिल गया है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन का भी आपको इंश्योरेंस निकलवा के दिया है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम का अमाउंट विल बी वे हायर देन अदर पॉलिसीज, क्योंकि इसमें जस्ट कॉस्ट ही कवर नहीं हो रहा, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कवर हो रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज को बोलते हैं। यस, so these are the types of fire insurance. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.